Hello everyone, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with another video lecture on change of order of integration. गाइस ये हमारी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की सीरीज बहुत आवसम हो रही है, बहुत आवसम सीरीज चल रही है। आप यहाँ से रीजन को डिजाइन करना सीख रहे हैं, ये लिमिट को निकालना सीख रहे हैं। तो एक एक वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिए, आपको चेंज ऑफ ऑर्डर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आई प्रोमिस दिस पॉइंट। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द फर्दर स्टडी अबाउट द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your classmate and your friend. Comment in the comment box and press the bell icon to get the further notification for the awesome contents of the mathematics second. So change of integration in the integral, ये एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, राइट। हमने अपनी पिछली वीडियोस में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बहुत बात की है, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मेरा जो इंटीग्रांड है वो एक जनरल फंक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। इसका मतलब इवेल्यूएट तो हमें नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले जाता है इस तरह का। ओके, तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। वही एक पैरेलल काम करना है जो हम पिछली कुछ वीडियोस से करते आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये है कि बिल्कुल आपको बेसिक से फिर से बताऊंगा और ये चीज़ आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे कि ये इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, व्हाट अबाउट द गिवन इंटीग्रेशन। गिवन मेरे पास क्या है, गिवन इंटीग्रेशन है, मेरे पास एक लिमिट, पहली लिमिट दी हुई है इंटीग्रल की -a2 है, दूसरे इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस y², राइट। और यहाँ मेरा इंटीग्रांड एक जनरल फंक्शन है f(x, y), कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि मुझे इसको इवेल्यूएट तो नहीं करना है। मैं जनरल फंक्शन को कैसे इवेल्यूएट कर पाऊँगा, राइट। तो वेयर मेरा रीज़न क्या दिया हुआ है, मेरा जो रीज़न है r वो दिया हुआ है, जिसमें देखो ये जो लिमिट्स है y की टर्म्स में है तो ये x की लिमिट होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो लिमिट्स y की टर्म्स में होगी तो वो x की होगी, x की टर्म्स में होगी तो वो y की होगी। तो मेरे को x की लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, 0। x की अपर लिमिट मेरे को क्या दे दिया, a² माइनस y², राइट। और यहाँ पे y की लिमिट मेरी तो ये x की है तो ये y की लिमिट होगी, यानी कि -a to a। ओके, और इसी चीज़ से एक चीज़ और समझते हैं हम। यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर था dx था, क्योंकि मेरी जो पहली लिमिट थी वो x की थी, ये लिमिट मेरी x की है तो मैं x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करूँगा। फिर दूसरी लिमिट मेरी y की है तो मैं जो रिजल्टेंट मेरा आएगा उसे y के रेस्पेक्ट में करूँगा। तो ये मेरा ऑर्डर है। अब मुझे इस ऑर्डर को चेंज करना है, यानी कि dy को पहले लाना है, dx को बाद में, तो उसी रेस्पेक्ट में लिमिट भी चेंज होगी। तो वो हम डिसाइड करेंगे रीजन के थ्रू, है ना। मैं यहाँ पे इसको एक इस तरह भी लिख लेता हूँ कि मेरी जो लिमिट है वो x = 0 से, ठीक है, और x = स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस y² तक जा रही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरी जो y की लिमिट है -a से और y = +a तक जा रही है। अब देखो रीजन स्केच करना मुश्किल काम नहीं है। ये कर्व मेरे को पता है y = 0, x = 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है, x y -a, a line parallel to x axis at the -a distance below the x axis, right। और ऐसे ये above the x axis at the a distance, ओके, पैरेलल टू x एक्सिस अलाइन, ठीक है। ये क्या होगा, कर्व, ये कर्व होगा, दोनों का स्क्वायर कर लो, x² दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, इसको कर्व को पहचानने के लिए सिंप्लीफाई कर लो, a² माइनस y²। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस y² = a², यानी कि एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0, 0,
ये इसका सेंटर है जिसकी रेडियस क्या है ए, ये वाला कर्व ये है। अब चलो हम कर्व स्केच कर लेते हैं। देखो कर्व स्केच करना कितना आसान है, रीजन डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जिसका सेंटर क्या है 0,0 है और जिसकी रेडियस क्या है ए, मान लीजिए ये ए यूनिट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब इस डिस्टेंस को लेके हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया सर्किल ड्रॉ, ओके। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द सर्किल। वैसे ये सर्किल सा नहीं लग रहा है, चलो फिर भी मैं दोबारा से इसको ठीक है, यह है हमारे पास सर्किल। अपने से बनाते रहना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया हमारे पास, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अभी देखते हैं x इक्वल्स टू, देखो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सर्किल के ना दो पार्ट हैं, एक तो अपर हाफ है ये वाला, राइट, और एक लोअर हाफ है। तो इस अपर हाफ का जो इक्वेशन होता है, बल्कि ये x इक्वल्स टू के लिए है, राइट, ठीक है। और ये है, एक तो ये वाला हाफ होगा इसमें, है ना, ये वाला, ठीक, और एक हाफ ये वाला, क्योंकि x इक्वल्स टू, अगर y इक्वल्स टू होता तब मैं ये और ये हाफ की बात करता, ठीक। तो ये हाफ जो मेरा है ये वाला प्लस में है, ठीक है, यानी कि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर्किल का, राइट। और ये वाला हाफ क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे इस हाफ में क्या है उसने इस लिमिट के बारे में बात की है, ठीक। इस हाफ को मेरे को सोचना भी नहीं है, ठीक। इसके बाद x इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये वाई एक्सिस मेरा जो है ये, राइट, ये मेरा क्या है x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इसके बाद मैंने y इज इक्वल्स टू माइनस ए। भाई अगर मेरी ये डिस्टेंस a है, यहाँ पे ये डिस्टेंस a थी, a डिस्टेंस, तो ये क्या होगी माइनस ए डिस्टेंस होगी, राइट, माइनस ए, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस ए अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट द माइनस ए यूनिट डिस्टेंस। तो ये जो लाइन का ग्राफ हो गया ये y इक्वल्स टू माइनस ए हो गया। सिमिलरली ये जो लाइन हो जाएगी आपके पास ये वाली, है ना, क्योंकि ये ए डिस्टेंस पे, तो ये y इक्वल्स टू ए हो जाएगी। अब मेरे पास x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू माइनस ए और x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन चारों कर्व से जो बाउंड्रीड रीजन आता है, वो बाउंड्रीड रीजन मेरे पास जो आता है वो ये आता है, राइट। ये वाला बाउंड्री रीजन आता है मेरे पास, ठीक है। देखो आपको रीजन सेड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका रीजन क्या है, ठीक है। अगर रीजन आप स्केच कर पा रहे हैं तब तो कुछ ही मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। फिर तो बहुत छोटा छोटा काम आपको करना है। तो ये है, और इसमें आपको जो लिमिट दिया हुआ था, ठीक है, लिमिट किसका दिया हुआ था, कौन वेरिएबल लिमिट, आपको इसमें x का वेरिएबल लिमिट दिया हुआ था, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपको दिया हुआ था, ठीक है, ये वाला। देखो ये जीरो से, है ना, ये क्या था जीरो से और दिस कर्व, जीरो से दिस कर्व, लोअर लिमिट आपकी जीरो थी, ठीक है, ये रही वाई एक्स इक्वल्स टू जीरो, और अपर लिमिट आपका ये था ये वाला कर्व, ठीक। अब चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो हमें क्या करना है चेंज ऑफ ऑर्डर में, अच्छा y की लिमिट माइनस ए से ए थी, है ना। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में मेरी स्ट्रिप चेंज करनी है मेरे को, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है, ये बन गई आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, राइट, ये आपकी वर्टिकल स्ट्रिप बन गई। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप बन गई तो ये आपका लोअर हाफ और ये आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी वर्टिकल लिमिट की अपर लिमिट हो जाएगी, यानी कि इस वाले फलक, अब देखो बात बदल चुकी है, इस वाले फलक का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए मैथमेटिकल, और इस वाले फलक का आपको मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि
अब मेरे पास जो सर्किल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, y के रिस्पेक्ट में लिमिट देखनी है तो y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। यानी कि ये जो मेरा लोअर फलक है ना, ये जो लोअर फलक है इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो अपर फलक है, ये वाला अपर वाला राइट, इसका इक्वेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर राइट, ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट आपको बहुत क्लियर होगी यहाँ पे, है ना। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, x की लिमिट देखो, आपके पास y की लिमिट क्या होगी, लोअर टू दिस, x की लिमिट 0 to a, बहुत आसानी से क्लियर होगी। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आई एम गोइंग टू राइट हियर, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, on changing the order of integration, order of integration मतलब पहले में मेरे को जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था वो पहले x का लिमिट वेरिएबल दिया हुआ था, इस बारी मैं y का लिमिट वेरिएबल कर रहा हूँ। रीजन मेरे पास सेम है r, और मेरा जो y का जो लिमिट है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लोअर फलक मेरे पास हो गया क्या, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपर फलक मेरे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा एक्स का लिमिट कांस्टेंट होगा राइट, एक्स का लिमिट कांस्टेंट क्या हो गया मेरे पास, यहाँ एक्स चलेगा मेरा 0 to a, 0 to a राइट, एक्स का लिमिट 0 to a। ओके, तो मेरा ऑर्डर चेंज करने के बाद नया लिमिट क्या बना है, पहले मैं अपना इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, पुराना क्या था वो लिख लेता हूँ राइट। नाउ पुराना मेरे पास क्या था, x का y का लिमिट था माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए राइट, और y का लिमिट क्या था मेरे पास, y का लिमिट था माइनस ए टू ए और x का लिमिट था 0 to स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट। और इंटीग्रांड क्या था, वो जनरल इंटीग्रांड था एफ एक्स वाई राइट, और पहला मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में करना था क्योंकि ये मेरी एक्स की लिमिट थी, देन वाई। अब ऑर्डर चेंज किया हमने, ऑर्डर चेंज करने के मतलब है मायने है कि एफ एक्स वाई राइट, डी वाई एंड डी एक्स। तो मेरी वाई की लिमिट क्या बन गई यहाँ पे, लोअर लिमिट बन गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट बन गई प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मेरा एक्स का लिमिट बना 0 to a। दैट्स इट। देखो कितना छोटा छोटा काम यहाँ पे करना होता है, बस यही काम होता है। आपसे 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, ये आपके रीजन स्केच करा लेगा, ठीक है, ये काम करा लेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस पे इसी के पैरेलल क्वेश्चन है उसको डील करते हैं, ठीक है। पैरेलल क्वेश्चन है यहाँ पे सब, कोई भी हम बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करें इसके ऊपर, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ सॉल्यूशन, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, गिवन इंटीग्रेशन मेरे पास क्या है, गिवन इंटीग्रेशन दिया हुआ है मुझे 0 to a, ओके, एन स्क्वायर रूट ए एक्स टू ए राइट, वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। चेंज ऑफ ऑर्डर में डी वाई डी एक्स का ऑर्डर बहुत मैटर करता है, बारी बारी में इस चीज़ को आपको कहता रहता हूँ, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना, है ना। देखो पहले मेरे को ये जो लिमिट दिया हुआ है ये x का लिमिट दिया हुआ है, x के टर्म से, तो ये y का लिमिट है, y का लिमिट है, तो पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, देन आई विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को इसका ऑर्डर चेंज करना है,
तो मैं पहले यहाँ पे अपना रीज़न भी लिख लेता हूँ, ओके, कि मेरा रीज़न क्या है यहाँ पे, राइट, वेयर माई गिवन रीज़न विच इज़ एसोसिएटेड विद द गिवन लिमिट इज़, तो मेरा x का लिमिट, ये वाला x का लिमिट है, मैंने पहले ही बताया आपको, ये वाला y का लिमिट है। तो x का लिमिट, लोअर लिमिट मेरा 0 है और अपर लिमिट मेरा a है। y का मेरा लोअर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ ax है, राइट, और अपर लिमिट है a, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट कि मेरा x इक्वल्स टू 0 से लिमिट जा रहा है और x इज इक्वल्स टू a तक जा रहा है, राइट। मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा जो लिमिट है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए एक्स से जा रहा है और y इज इक्वल्स टू a तक जा रहा है, ओके। अब इसको लेकर के मैं रीजन स्केच कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा रीजन क्या बनेगा, वही जो काम पैरेलल का हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, राइट। x इक्वल्स टू a, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द a यूनिट डिस्टेंस, x इक्वल्स टू a यूनिट डिस्टेंस पे, राइट, ये हो गया, ओके। इसके बाद आपके पास बनता है कर्व y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a का मतलब हो गया अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट द 8 यूनिट डिस्टेंस, तो ये y इज इक्वल्स टू a की लाइन होगी। अभी हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू a, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसकी लाइन ड्रॉ कर ली, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बचा ग्राफ इसका। अब ये क्या आपके पास एक्चुअली, ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू ax, अ पैराबोला विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट, ये a, पॉइंट है ना, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है a, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे x और y a, रखता हूँ तो मेरे को मिलता है a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब मेरा जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से ही पास होगा। मैं 0, 0 रखता हूँ वो ओरिजिन से ही पास होगा, यानी कि वो पैराबोला मेरा कुछ ऐसे जाएगा, राइट। मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पास हो गया यहाँ से, राइट। अब इन चारों कर्व से एक ये वाला कर्व, राइट, ध्यान रखना इसके पैराबोला के भी दो फलक हैं, एक लोअर एक अपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप y इज इक्वल्स टू बात करेंगे कि y इज इक्वल्स टू, इससे आप निकालेंगे तो आपको आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए एक्स, राइट, यानी कि प्लस के लिए आपका ये वाला होगा और माइनस के लिए आपका ये होगा। इसको आप क्या कहेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ए एक्स। लेकिन मेरे पोर्शन में ये हिस्सा है ही नहीं, तो मैं इस कर्व को नेगलेक्ट करूँगा, इसमें मैं काम ही नहीं करूँगा। मेरी लिमिट्स में ये वाला हिस्सा है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए एक्स, तो मैं इस कर्व के लिए काम करूँगा। अब इन चारों कर्व से 1, 2, 3, 4, इन चारों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है आपका वो ये है, ठीक है, ये आपका बाउंडेड रीजन है, इसके ऊपर आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इस बाउंडेड रीजन के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये बाउंडेड रीजन दिया हुआ है और मेरी जो वेरिएबल लिमिट है, देखो देखना बहुत आसान होता है इसमें, है ना। मेरी वेरिएबल लिमिट जो है वो किसकी है, y की, है ना, y की मेरी वेरिएबल लिमिट है। यहाँ पे जो था मेरी वेरिएबल लिमिट थी y की, ठीक है, ओके, यानी कि मेरे पास जो y की जो वेरिएबल लिमिट थी, यानी कि लाइन एक स्ट्रिप है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, ये ऐसे नहीं, आप एक काम करिए, यहाँ पे एक गलती हुआ है, ठीक है। गलती क्या हुआ है, क्योंकि मेरा ये जो लाइन था ये वाला, इससे मैंने रीजन बाउंड किया, हालांकि ये मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 नहीं है, मेरे पास y इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो मैंने
इस y इक्वल टू जीरो से रीजन क्यों बाउंड कर दिया? इस y इक्वल टू जीरो से तो मुझे रीजन बाउंड करना ही नहीं था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। y इक्वल टू जीरो से रीजन बाउंड हो गया तो आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करो, ठीक है। अब दोबारा से देखो, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू ए, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ए, यानी कि ये दिस और दिस, y इक्वल टू जीरो एंड, तो ये वाला रीजन बाउंड होता है आपका, है ना। ये वाला रीजन बाउंड होता है आपका। ये इसके ऊपर देखो, ये रीजन मैं कह रहा हूँ ना, ये रीजन आपको कैलकुलेट करना, ये आना चाहिए। अगर आप इसमें गलती कर जाते हैं फिर आपसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था एक्चुअली, है ना। वेरिएबल स्ट्रिप आपके पास क्या थी, वाई एक्सिस की थी। ये वर्टिकल स्ट्रिप आपके पास वेरिएबल थी, यानी कि ये जो कर्व है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स है ना। तो मेरी लोअर लिमिट ए एक्स से जा करके ए तक जा रही थी, वाई इक्वल टू ए तक, ठीक। और एक्स मेरा जो जा रहा था वो जीरो से ए जा रहा था, ठीक है, जीरो से ए। ये मेरा एक्स था, ये मेरा वाई था। अब मैं ये इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मुझे ऑर्डर चेंज करना है। जब मैंने हॉरिजॉन्टल में चेंज किया तो मेरे पास क्या बना, अभी जो मेरे पास x का लिमिट बनेगा, राइट, ऑन चेंजिंग द लिमिट, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। मेरे पास इंटीग्रल क्या दिया हुआ, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ था 0 टू a, राइट, 0 टू a, एंड दूसरा इंटीग्रेशन की लिमिट क्या दिया हुआ थी, स्क्वायर रूट ए एक्स, स्क्वायर रूट ए एक्स टू a, और इंटीग्रांड दिया हुआ था वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, dy एंड dx, dy एंड dx, ये मेरे को दिया हुआ था, राइट। अब यहाँ से मुझे अपना क्या करना है, मेरे को ऑर्डर चेंज करना है, यानी कि इंटीग्रांड तो मेरा सेम रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे को dx करना है और फिर dy करना है। जब मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो मेरा x का लिमिट मेरे को पहले देखना है। अब x का लिमिट, मेरा लोअर लिमिट क्या हो गया, यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया यहाँ पे ये वाला कर्व, राइट। और ये वाला कर्व मेरे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, तो यहाँ से मेरे पास x की लिमिट होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा 0 टू वाई स्क्वायर अपॉन ए। इसके बाद मेरे को देखना है x का, तो मैंने लिमिट कर लिया, y का लिमिट मेरा कांस्टेंट रहेगा, y मेरा जाएगा क्या, 0 टू a, 0 टू a। हो गया मेरा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तो चेंज हो गया, अब इसको इंटीग्रेट भी करना है। चलिए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसको। तो 0 टू a, ओके, एक काम करते हैं, y की पावर 4 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन बना लें। तो जब y की पावर 4 में बाहर निकालूंगा तो y की पावर 2 आएगा, और y की पावर 2 मेरा ऊपर भी है ना, और नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, 1 माइनस ए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। और ये लिमिट तो अभी मेरे यहीं पर रहेगी 0 टू वाई स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गया आपके पास dx और dy, ओके, ये कैंसिल हो गया इससे। अब ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस ये बन गया आपके साइन इनवर्स टाइप का 0 टू a, ओके। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
जो कि आपको मिल जाएगा a/y², राइट। और इसकी लिमिट चल जाएगी कहाँ से, 0 से y²/2 देन dy। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये आपके पास क्या हो जाएगा, y² जो लिमिट है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 1/a तो यहाँ पे आ गया, और 0 to a y² आपके पास यहाँ पे आ गया, राइट। साइन इनवर्स ax/y², लिमिट होगी 0 to y²/2, राइट, dy। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x की लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, तो x की जगह रखना है 0 to a y², राइट, साइन इनवर्स a x की जगह क्या रखना है, y²/2 होल डिवाइडेड बाई y², ओके। एंड माइनस लोअर लिमिट रखना है 0, राइट, साइन इनवर्स 0, देन ये हो जाएगा आपके पास dy। और यहाँ पे ये जो लिमिट है आपके पास, हाँ ये लिमिट है y²/a, नॉट y²/2, राइट, y²/a, हाँ y²/a, ठीक है। तो यहाँ पे y²/a कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा साइन इनवर्स 1, ओके। तो ये आपके पास हो गया 1/a, 0 to a, ये लिमिट होगी 0, और ये साइन इनवर्स 1 की लिमिट होगी, साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, तो ये हो गया आपके पास π/2 y² dy। देखो कितना आसान काम हो गया। काम में बहुत मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है, कंप्यूट करना तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन को। तो π/2a, राइट, इंटू y⁻³ एंड 0 to a। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या मिलता है, π/2a a⁻³ लोअर लिमिट पे तो 0 ही हो जाना है ये, तो ये चला गया स्क्वायर से कट गया, तो आंसर आपके पास आ गया πa²/6, which is the required answer. So guys, I hope you enjoyed this session also. So see you in the next video lecture with awesome contents. Keep in touch. Thank you very much for watching my video.